कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है नितिन कुमार ऑन एनके कॉमर्स एकेडमी ऑफिशियल। आज हम पढ़ेंगे अपना वही चैप्टर जो हमारा पहले भी स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जी हम इसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करेंगे और इसके आज कुछ हम न्यू कंसेप्ट पढ़ेंगे। न्यू कंसेप्ट में क्या आएगा? न्यू कंसेप्ट में आ जाएगा कि किस तरह आप शेयर इशू करते हो रिडम्पशन के लिए। सर ये तो पिछली क्लास में भी देखा था। पिछली क्लास में आपको क्वेश्चंस में गिवन था कि इतने शेयर इशू करने हैं, इतना फ्रेश इशू करना है। आज की क्लास में क्वेश्चंस के नए कॉन्सेप्ट में ये पता लगाना होगा कि आप कितने फ्रेश इशू करते हो, कितने फ्रेश इशू करने होंगे, कितने फ्रेश इशू की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज ये कंसेप्ट हम पढ़ेंगे और इस कंसेप्ट को हम सीखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में यही कंसेप्ट ज़्यादातर आता है। तो इस कंसेप्ट को करना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं आपका आज न्यू कंसेप्ट। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपनी। आज हम सिखाएंगे आपको कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। जैसे कल हमने आपको सिखाया था कि भाई रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करने के लिए कुछ पैसा आपका डिविजिबल प्रॉफिट से आता है और कुछ पैसा आपका फ्रेश इशू से आता है। तो पहले के जो क्वेश्चन थे उसमें आपका फ्रेश इशू गिवन होता था, तो उससे आसान होता था कि आप डिविजिबल प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो इससे हम इजीली अपना क्वेश्चन कर पाते थे। लेकिन अब जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से हाई लेवल के, कल से हाई लेवल पे होंगे। क्यों? क्योंकि आज हमें फ्रेश इशू ऑफ शेयर पता लगाना है कि कितने शेयर इशू करूं। यानी कि कल मुझे क्या पता था? कल मुझे फ्रेश इशू ऑफ शेयर पता था, तो मुझे निकालना था डिविजिबल प्रॉफिट में से कितना पैसा निकालूं। आज मुझे डिविजिबल प्रॉफिट पता होगा तो मुझे क्या पता लगाना होगा? फ्रेश इशू ऑफ शेयर में से कितना पैसा निकालूं। तो इसका एक स्टेप बना रखा है मैंने, ये आपको इजीली पड़ेगा समझने में भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इजी कंसेप्ट में आपको समझाऊंगा ताकि आपको इजीली रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ सके। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें प्रोराटा नहीं आ पाता, जिन्हें प्रोराटा समझ में नहीं आता, वो प्रोराटा क्वेश्चन ऑलवेज 12th क्लास से छोड़ के चलते हैं। तो उनके लिए रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करें, क्योंकि ये चैप्टर आपका प्रोराटा के ऑप्शन में आएगा ही आएगा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हमेशा आता है, अब भी आएगा ये। तो ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है आपको मार्क्स गेन करने के लिए। अगर आपको पराठा नहीं आता है, अगर आप पराठा को स्किप करना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये वाला। इस कंसेप्ट को कर लो, आपके 15 मार्क्स पक्के। मैं गारंटी देता हूँ आपके 75 में से 75 मार्क्स आएंगे अगर आप मेरे दी हुई गाइडेंस के अकॉर्डिंग पढ़ते हो। तो बहुत लोग कहते हैं सर 75 में से 75 कैसे आ सकते हैं? भाई आ सकते हैं, कुछ असंभव नहीं है। 75 में से 75 आ सकते हैं। आप ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स लेके आओ, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ेंगी आगे लाइफ में। आगे लाइफ में और अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बढ़ेंगी। आप पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो। बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप जब जाके देखोगे तो बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने आप को कंपेयर करो दूसरों से कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, तो आपके अंदर एक लगन जागेगी। लोग कहते हैं कंपेयर नहीं करना चाहिए अपने आप को, अपनी क्वालिटी अलग होती है। जी हाँ, हमारे अंदर ही क्वालिटी अलग है। हमारे अंदर की जो शक्ति है, जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है, वो बहुत अलग है, वो सबसे अलग होती है, सबकी अलग अलग होती है। लेकिन हमें अंदर से मजबूत वही चीज़ें बनाती है जो हमें बाहर से ठोकर देती हैं। सामने वाले ने बंदे मजा, तू क्या पढ़ता तो तू फेल हो जाएगा। अबे ऐसे कैसे फेल हो जाऊँगा? अगर हम उसकी बातों को रफा दफा कर देंगे, मैं चलना छोड़, कोई बात नहीं, फेल होऊंगा, हो जाऊँगा, क्या हो गया, तेरा 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 थोड़ी खा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो हमें अंदर से कठोर नहीं बनाती। हमें कठोर बनना होगा और पढ़ना होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। स्टेप 1, डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रिडम्पशन। आपको मैक्सिमम अमाउंट पता लगाना होगा कि डिविजिबल प्रॉफिट का रिडम्पशन से कितना यूज़ कर सकता हूँ, कितना मैं डिविजिबल प्रॉफिट यूज़ कर सकता हूँ रिडम्पशन के लिए, कितना मैं सीआरआर में पैसा डाल सकता हूँ। क्योंकि मैंने कल समझाया था कि डिविजिबल प्रॉफिट में से पैसा निकाल कर हम कहाँ डालते हैं? सीआरआर में डालते हैं। क्लियर है? जब मुझे वो पता लग जाएगा कि मैं मैक्सिमम डिविजिबल प्रॉफिट में से इतना पैसा यूज़ कर सकता हूँ, तो मुझे ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि बाकी का पैसा मुझे कहाँ से लेके आना पड़ेगा? फ्रेश इशू से लेके आना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूँगा, अगर मेरे को 10 लाख रिडम्पशन करना है, 10 लाख प्रेफरेंस शेयर को पैसा देना है और मुझे पता है मेरे डिविजिबल प्रॉफिट में 6 लाख ही पड़ा है, तो मैं कितना और फ्रेश इशू से लेके आऊँगा? 4 लाख और लेके आऊँगा। बस यही है बेटा, ईजी है। ईजिली करेंगे, ईजिली हार्ड कंसेप्ट को बहुत ईजिली करेंगे। आप करो, समझो, सीखो मेरे से। कैलकुलेशन द मिनिमम प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ शेयर। कैलकुलेट करना है मिनिमम कि कम से कम कितना फ्रेश इशू करूं। तो कैसे निकालेंगे? नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम। मतलब
कितना पैसा आपको रिडम्पशन के लिए पे करना है, वो पैसा आ गया, माइनस जितना आप मैक्सिमम डिविजिबल प्रॉफिट में रखना चाहते हो, जितना आपका मैक्सिमम डिविजिबल प्रॉफिट में से यूज़ कर सकते हो किसके लिए, रिडम्पशन के लिए, वो माइनस कर दो, ऑटोमेटिक कितना पैसा आ जाएगा जो आपको फ्रेश इशू से करना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया, 10 लाख रुपए रिडम्पशन के लिए चाहिए, आपके गुल्लक में 6 लाख पड़े हैं डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से, वो 6 लाख आप यूज़ करोगे रिडम्पशन में, बचे कितने, 4 लाख और अरेंज करने, कहाँ से करूँ, फ्रेश इशू से करूँगा, कहाँ से करूँगा, फ्रेश इशू करूँगा कि 4 लाख का पैसा मेरा कहाँ से आएगा, फ्रेश इशू से आएगा। बस यही कंसेप्ट है आज का, बस यही कंसेप्ट है आज का। नेक्स्ट, कैलकुलेशन मिनिमम नंबर ऑफ फ्रेश इशू टू बी इशूड एज गिवन बिलो। आपको कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, 10,000, 15,000, 20,000, कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, 4 लाख रुपए चाहिए। अगर आपको 4 लाख रुपए चाहिए तो शेयर कितने इशू करूँ, तो अपने शेयर की फेस वैल्यू पता लगाओ कि फेस वैल्यू कितनी होगी, 20 रुपये, मैं प्रीमियम पर इशू करूँगा, कितने परसेंट प्रीमियम पे, 10 रुपये की प्रीमियम पे, या 5% प्रीमियम पे, 20% प्रीमियम, वट एवर प्रीमियम है, तो ऊपर रखो अमाउंट, 4 लाख रुपए चाहिए, डिवाइड बाय फेस वैल्यू, अगर प्रीमियम पे इशू करो तो प्रीमियम, डिवाइड करो आपके नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, आ जाएंगे जितने आप फ्रेश इशू करना चाहते हो। क्लियर हो गया कंसेप्ट, क्लियर हो गया कंसेप्ट, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, चलिए आगे चलते हैं हम। आगे मैं आपको एक क्वेश्चन के तरीके से समझाऊंगा कि कैसे करना है कंसेप्ट्स। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ सनसिटी लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। एक कैपिटल स्ट्रक्चर देगा सनसिटी लिमिटेड का, जिसके 50,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपये ईच से। कितने इक्विटी शेयर हैं, 50,000 इक्विटी शेयर हैं, कितने रुपये ईच के, 10 रुपये ईच के, और 2,000 है 8% वाले रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, और 8% के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं 100 रुपये ईच के फुल्ली पेड अप, यानी कि 2,000 × 100 यानी 2 लाख रुपए के मेरे पास प्रेफरेंस शेयर पड़े हैं। आगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस कैसे कहते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट को कहते हैं। ये वो डिविजिबल प्रॉफिट है जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, आपके पास पड़ा है। क्या क्या पड़ा है, जर्नलिज्म में आपके पास 1,70,000 पड़ा है, सरप्लस में आपके पास 20,000 पड़ा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आपके पास 24,000 पड़ा है। क्लियर है, कैश और बैंक अकाउंट आपके पास पड़ा है 1,96,000 का। कह रहा है प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। जो भी प्रेफरेंस शेयर को पैसा पे करना है आपको वो 10% के प्रीमियम पर देना है। कितने रुपए देने थे, 2,000 × 100, 2 लाख रुपए देना है। कितने परसेंट के प्रीमियम पे, 10% के प्रीमियम पे, तो 2,20,000 पे करने होंगे। आगे, द डायरेक्टर्स आर एम्पावर्ड टू मेक अ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर एट पार। डायरेक्टर एम्पावर करते हैं, फ्रेश इशू करना चाहते हूँ इक्विटी शेयर को, किस पर, पार पे। डायरेक्टर एम्पावर मतलब डायरेक्टर ने कहा कि कुछ पैसा हमारे कहाँ से आएगा, फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर से आएगा, जो मैं पार पे इशू करूंगा फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए, आफ्टर यूटिलाइजिंग द अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन किसको यूज करने के बाद, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व और सरप्लस को यूज करने के बाद मैं फ्रेश इशू करूंगा। ओके, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, एक कंडीशन लगा दी डायरेक्टर ने। क्या कंडीशन है, दैट अ सम ऑफ ₹40,000 शैल बी रिटेन इन जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में कम से कम 40,000 रुपये रहेंगे ही रहेंगे। मतलब जर्नलिज्म में से मैं कितना यूज़ कर सकता हूँ, 40,000 हटा के 1,30,000 यूज़ कर सकता हूँ डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से। बाकी पैसा आप यूज़ नहीं कर सकते, बाकी पैसा आप यूज़ नहीं कर सकते। 40,000 तक की लिमिट लगा दी कि 40,000 रुपये आप यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये इतना आपको जर्नलिज्म में रिटेन करना है आगे वाले फ्यूचर प्रॉफिट्स या फ्यूचर लॉसेस के लिए। इतना क्वेश्चन समझ में आ गया जी, समझ में आ गया। आगे, पास जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है ऊपर वाली अरेंजमेंट को देखते हुए। एज्यूमिंग दैट, ये एज्यूम करना है दैट कंपनी कुड नॉट ट्रेस द होल्डर ऑफ 100 प्रेफरेंस शेयर। कंपनी अपने 100 प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ट्रेस नहीं कर पाई। मतलब ये कंपनी अपने 100 प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा पे करने में असक्षमित है। असक्षम मतलब वो अपने 100 प्रेफरेंस शेयर को पैसा पे नहीं कर पा रही, उन्हें नहीं ट्रेस कर पाई। नहीं ट्रेस कर पाई मतलब मिले नहीं, वो उनके घर पे नोटिस भेजा जी आपका हम रिडम्पशन करना चाहते हैं, वो घर पे थे ही नहीं। उन्हें नोटिफाई करा तो गया, लेकिन वो उन्हें पैसा वापस नहीं किया जा सका। तो 100 प्रेफरेंस शेयर ऐसे हैं। चलो देखते हैं किस तरह करेंगे। आपको मैंने पहला स्टेप बताया, क्या है पहला स्टेप है डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट में से कितना यूज़ कर सकते हो। कल मैंने क्या समझाया था, जर्नल समझाई थी कि डिविजिबल प्रॉफिट सीआरआर में पैसा डालोगे तो कौन कौन से रिजर्व यूज़ कर सकते हो, जर्नल रिजर्व यूज़ कर सकते हो, सरप्लस यूज़ कर सकते हो और अदर डिविजिबल प्रॉफिट यूज़ कर सकते हो। ध्यान रखना, सीआरआर में पैसा डालते वक्त आप ये रिजर्व यूज़ कर सकते हो, एक रिजर्व को छोड़ के। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूज़ नहीं होगा। सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व किसके लिए यूज होता है, अगर आपको प्रेफरेंस शेयर पे प्रीमियम पे करना रिडम्पशन के टाइम पे, उससे राइट ऑफ करने के लिए आप एसपीआर यूज़ कर सकते हो। सीआरआर में पैसा डालते वक्त एसपीआर यूज़ नहीं होता, बस ये याद रखना। देखते हैं आप कैलकुलेशन मिनिमम नंबर ऑफ शेयर टू बी इशू। कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने होंगे। नेशनल अमाउंट, नॉमिनल अमाउंट बताया था ना कितने रुपये करने हैं आपको, वो पता लगाओ। मुझे 2 लाख रुपये करना है। कितने रुपये करने हैं, 2 लाख रुपये। फेस वैल्यू लेते हैं,
लेस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट। देखते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहूँ या डिविजिबल प्रॉफिट कहूँ। कितने रुपये मेरे पास, जल जब का यूज़ कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। कितने रुपए, 1,70,000। कंडीशन कितने की लगी थी, ये 40,000 यूज़ नहीं करना। कितना यूज़ कर सकता हूँ, 1,30,000 यूज़ कर सकता हूँ। नेक्स्ट सरप्लस यूज़ कर सकता हूँ जी, बिल्कुल यूज़ कर सकता हूँ। कितने रुपए, 20,000 रुपये। एसपीआर यूज़ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। सीआरआर में पैसा डालते हुए तो आप एसपीआर यूज़ नहीं कर सकते। डिविजिबल प्रॉफिट का पैसा आपका सीआरआर में डालते हुए वही रिजर्व यूज होंगे जो मैंने आपको बताए थे। जनरल रिजर्व, सरप्लस और अदर डिविजिबल प्रॉफिट एक्सेप्ट एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूज नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखने क्वेश्चन करते वक्त। तो मेरे पास कितना डिविजिबल प्रॉफिट है, 1,50,000 डिविजिबल प्रॉफिट है। 2 लाख रुपए पे करना है तो इसे माइनस कर दूंगा, बचा 50,000। इस 50,000 का आपका फ्रेश इशू ऑफ शेयर होंगे। ये पैसा कहाँ से आएगा, ये पैसा आएगा आपका फ्रेश इशू ऑफ शेयर करने के बाद। आई होप आपको बातें समझ में आएगा। आगे सॉल्यूशन क्या कहता है, आगे सॉल्यूशन कहता है जल एंट्री। कल जल एंट्री सिखाई थी मैंने आपको, याद करो। कल जल एंट्री सीखी थी। अगर कल की क्लास आप लोगों ने नहीं ली है तो प्लीज़ कल की क्लास लेके आए, वहाँ मैंने सब कुछ कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझाया था। जल एंट्री कैसे करते बिल्कुल अच्छे से बताया था। अगर आपको क्लास नहीं मिल रही तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। मैंने पहले जल एंट्री में समझाया था कि पहली एंट्री होती है किस चीज़ की, फुल्ली पेड अप करने की। किस चीज़ की, फुल्ली पेड अप करने की। प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप हैं तो फुल्ली पेड अप की एंट्री नहीं होगी। दूसरी एंट्री किस चीज़ की बकाई थी कि फ्रेश इशू अगर करते हो। जी हाँ, फ्रेश इशू कर रहा हूँ तो बैंक अकाउंट, डेबिट टू इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सर एसपीआर क्यों नहीं आया, एसपीआर नहीं है क्या इशू करते वक्त, फ्रेश इशू करते वक्त नहीं है बेटा। इसने मना किया है कि डायरेक्टर इशू करना चाहता है, फ्रेश इशू शेयर करना चाहता है किस पर, एट पार पर, प्रीमियम पर नहीं। इसलिए एंट्री हुई बैंक अकाउंट, डेबिट टू इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने रुपए से, 50,000 रुपये से। नेक्स्ट फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। थर्ड एंट्री किस की होगी, 8% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ड्यू की एंट्री होगी, किसकी एंट्री होगी, ड्यू की, कि प्रेफरेंस शेयर को कितने रुपए देने हैं। 8% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 2 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 20,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कितने रुपए पे करने हैं, 2,20,000। मैंने समझाया था लास्ट क्लास में, मैंने समझाया था आप लोगों को लास्ट क्लास में कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ये जो होता है ये चीज़ आपकी राइट ऑफ होती है। क्या होती है, राइट ऑफ, क्योंकि आपका लॉस है, आपने लिए 2 लाख और देना आपको 2,20,000 है। तो ये लॉस कैसे राइट ऑफ होता है, राइट ऑफ की एंट्री ये बताई थी कि जिस सेंस में लिखा है ना इसी सेंस में राइट ऑफ करना। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मतलब ये कि अगर एसपीआर में पैसा है इतना कि आपका प्रीमियम राइट ऑफ हो सकता है तो एसपीआर यूज़ करेंगे, कम है तो फिर कैपिटल यूज़ करूँगा, और कम है जनरल यूज़ करूँगा, और कम है तो सरप्लस यूज़ करूँगा। इस सेंस में आपको रिजर्व अपने यूज़ करने हैं। अब मुझे ये देखना है कि मेरे पास जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है वो है कितना, वो है 20,000 रुपये। क्या मेरे पास एसपीआर है, हाँ जी है, 24,000 तक है। तो क्या 20,000 तक यूज़ हो सकता है, जी हो सकता है। तो इसलिए एंट्री होगी एसपीआर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, कितने रुपए से, 20,000 से। नेक्स्ट एंट्री किस चीज़ की, सीआरआर में पैसा डालने की। सीआरआर में पैसा कितना गिरेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,30,000 से और सरप्लस अकाउंट डेबिट 20,000 से। कैसे निकालना है इसका, कितने रुपये करना है आपको, 2 लाख रुपये करना है। फ्रेश इशू से कितना आ गया, 50,000 आ गया। बचाओ पैसा कहाँ से आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट से। कितने रुपये, 1,50,000। कैसे निकालेंगे, जनरल रिजर्व में 1,70,000 पड़े थे, अभी बताया था मैंने। जनरल रिजर्व में कितने पड़े थे, 1,70,000। 1,70,000 में से कितना यूज़ नहीं हो सकता, 40,000 यूज़ नहीं हो सकता, तो इसलिए 1,30,000 यूज़ हो सकता है और फिर सरप्लस 20,000 से आ जाएगा। लास्ट एंट्री किसकी होगी, प्रेफरेंस होल्डर को पे करने की। प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैसे पे करी मैंने, कितने रुपये पे करना है उन्हें, 2,000 प्रेफरेंस शेयर है ना आपके, कितने प्रेफरेंस शेयर हैं, 2,000 प्रेफरेंस शेयर है। लेकिन 100 तो ट्रेज हुए ही नहीं, 100 लोगों को पैसा देना ही नहीं, तो मतलब कितने लोगों को पैसा देना होगा, 1,900। वो भी कितने परसेंट के प्रीमियम पर, 10% के प्रीमियम पर। तो 100 रुपये का 10% कितना होगा, 10 रुपये। जोड़ दो, कितने रुपये देने पड़ेंगे, 110 रुपये देने पड़ेंगे। तो 1,900 इंटू 110 मल्टीप्लाई 2,09,000, 2,09,000। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह आ गया होगा, बहुत इजीली अंडरस्टैंडिंग में मैंने आपको क्लियर किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और क्वेश्चन लेके आऊँगा इसी टॉपिक के ऊपर, ताकि आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और अच्छे से हो जाए। पकड़ बनाओ इस टॉपिक पे, कभी छोड़ना नहीं है। पुराना आपने छोड़ के आ चुके हो, ये नहीं छोड़ना, क्योंकि हमें 75 आउट ऑफ 75 स्कोर करना है। किसी भी हालत में 75 में से 75 आना चाहिए। आगे की लाइफ हमें ऐसी जीनी है कि लोग हमें ये ना देख, अरे तो सिर्फ पास हुआ है, अबे अच्छे नंबर से पास हुआ बे। सिर्फ पास होना काम नहीं है, अच्छे नंबर से पास हुआ। सिर्फ पास होना है तो ग्रेजुएशन मत करो भाई, ग्रेजुएशन मत करो। अगर सिर्फ तुम्हें पास होना है, अच्छे नंबरों से पास होना है, ताकि हमारी इज्जत हो सके। सिर्फ पास होना कंपलसरी नहीं है।
सिर्फ पास होना बहुत अच्छी बात नहीं है। आपको अभी भी समझा रहा हूँ, पढ़ो 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 पढ़ो। आप जहाँ स्टैंड करो बहुत लोग पहुँच चुके हैं उस जगह। आगे की लाइफ आपको और सिंपल करनी है, और सिंपल करनी है, ताकि आप अच्छे से अपनी लाइफ जीवित कर सको। चलो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। और अपने दोस्तों को शेयर करो यार, पढ़ो, शेयर करो शेयर करो शेयर करो। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, एंड लाइक करना ना भूलें।